बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइनर ट्रैक्स। माइनर ट्रैक्स में हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 ट्रैक्स आते हैं। एक आपके पास है स्पाइनोटेक्टल, दूसरा आपके पास है स्पाइनो ओलिवरी, फिर आपके पास आ जाता है स्पाइनो रेटिकुलर। ठीक है, हमने ये भी पता है कि जो हमारे पास स्पाइनो है यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है, टेक्टम में ख़त्म हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ओलिव्स में ख़त्म हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है, रेटिकुलर एरिया में ख़त्म हो रहा है। फिर आपको ये भी पता है कि इनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे है, इनके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे। अब बात जो आपने ये याद रखनी है कि जो आपके पास ओलिवरी और रेटिकुलर है, इन दोनों के जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या है, अननोन है। यानी कि इन दोनों का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमें अभी तक नहीं पता। जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है ये हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब मैंने स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाया था उसके अंदर। फिर जो स्पाइनो ओलिवरी है ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेरिबेलम तक कन्वे करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन को, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन को। फिर जो आपके पास रेटिकुलर है, रेटिकुलर बेसिकली हमारे पास स्विच ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसका स्ट्रक्चर्स किस तरह से होगा, अब देखें ये आपके पास फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है आपका थैलामस। ठीक है, ये पड़ा हुआ है थैलामस। अब ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, ये मैं कहती हूँ सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है। ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन है, पॉन्स है, फिर आपके पास मेड्यूला, और ये आपके पास सारी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी, और ये आपके पास भी सेरिबेलम का सारा रीजन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है ये मेरे पास फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई और ये मेरे पास क्या करेगी, ऊपर ऊपर चली जाएगी। अब जो ये मेरे पास पोन्स और मेड्यूला वाला रीजन है, इसके लेवल पे बीच में इस तरह से जो है मेरे पास स्ट्रक्चर पड़ा होगा जिसको मैं बोलती हूँ रेटिकुलर एरिया। अब जो फाइबर्स हैं ये यहाँ से ऊपर मूव करेंगे और इन्होंने जाना है थैलामस तक। ठीक है, जब ये थैलामस तक जाएंगे तो इसके दौरान में ये मेरे पास क्या करते हैं, अपने कुछ फाइबर्स जो हैं वो मेरे पास रेटिकुलर एरिया को देते हैं। ठीक है, ये अपने कुछ फाइबर्स बेसिकली किसको देते हैं, रेटिकुलर एरिया को देते हैं। मतलब यहाँ से मेरे पास सेंसेशंस ऊपर की तरफ थैलामस की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स जो हैं वो मेरे पास क्या दे रहे हैं, इसको रेटिकुलर एरिया को सप्लाई कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि वो फाइबर्स जो कि रेटिकुलर एरिया को सेंसेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पेन के फाइबर्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास कौन से फाइबर्स हैं, स्पाइनो रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास है इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, इसके दरमियान में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीच में हमारे पास हो जाते हैं पायरामिड, साइड पे हमारे पास हो जाते हैं ऑलिव्स। ठीक है, ये और ये मेरे पास जो है, मेरे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। अब होगा क्या, होता कुछ इस तरह से है कि जो इसके फाइबर्स हैं सेंसरी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से इसके फाइबर तो एंटर हो गए ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका एंटर हो गया। अब कहते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसका हमें पता ही नहीं है कि वो है किधर। अब ये क्या करेगा कि ये वाले फाइबर्स हैं ये क्रॉस करते हैं मिड लाइन को, लेटरल वाइट कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करते हैं, अपवर्ड असेंड कर जाते हैं ऑलिव्स के रीजन में। ठीक है, ये वाले फाइबर इधर आ गए। अब जो यहाँ से आएगा वो भी इधर से एंटर होगा, इसको यहाँ पे आएगा, इस लेवल के बाद आके ये भी क्या कर जाएगा, ऊपर असेंड कर जाएगा। अब वो फाइबर्स जो कि ऑलिव्स तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, इनको हम बोल देते हैं स्पाइनो ओलिवरी। और जो ये वाले फाइबर्स थे ये क्रॉस नहीं करते। ठीक है, ये वाले फाइबर्स जो है तो बेसिकली आपके पास क्रॉस करेंगे, और जो ये वाले फाइबर्स हैं ये आपके पास क्रॉस नहीं करते, ये यहाँ से एंटर हुए, यहीं से ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन से फाइबर्स हैं, स्पाइनो रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर माइनर ट्रैक्स। तो आज हम लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जितने भी आपके असेंडिंग ट्रैक्स थे, इस वीडियो के साथ ही आपके तमाम असेंडिंग ट्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो गए हैं बल्कि। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।